तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th क्या हो जाएगा हमारा क्लास 10th केसी सीना मैथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसी सीना मैथ हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 44। बाकी जो क्वेश्चन है नीचे प्ले लिस्ट में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। और उसका जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, और जो प्ले लिस्ट बना हुआ है तो प्ले लिस्ट में भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, थोड़ा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। देखिए हमें करना क्या है, यदि 44 का एक है कॉस थीटा बराबर क्यू बता पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सिद्ध करे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बता पी प्लस पी बता क्यू का होल स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी बता में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमको जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। कॉस थीटा दिया है तो 1 है, कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर दिया है क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर रूट अंदर ए दिया है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे तो बी बता एच यानी क्यू स्क्वायर और बता में हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर ए हमारा हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, दो मान हमारा निकल जाएगा, यानी बी का जो मान आ जाएगा क्यू, एच का जो मान आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर। हमको निकालना है पी का मान, तो पी का मान हमारा पी ही होगा। देखिए कैसे, पी बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर रूट अंदर, यानी एच स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर रूट अंदर और इसका होल स्क्वायर, और माइनस में क्यू का स्क्वायर और सब का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। इससे कट गया, रूट में है यानी बच गया रूट में पी स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो पी। तो इतना तो आप लोग समझ गए। चलिए हमको सिद्ध क्या करना है उसको लेके चलेंगे। तो हमें सिद्ध करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर, ठीक है, बटा में पी और प्लस में हो जाएगा क्यू बटा पी और सब का जो होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और बता में आ जाएगा ए रूट में है, ए दोनों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू और ए भी रूट में। एल एच एस से चल के हमको आर एच एस लाना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें आर एच एस से चलते हैं, ठीक है। क्या आर एच एस से, तो लिखेंगे आर एच एस। आर एच एस हमारा ये है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे देखिए, चलिए आर एच एस हमारा क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू ए रूट अंदर है, और बता में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू ए भी रूट में है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ओर यानी अंश और हर, क्या है अंश और हर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर से भाग देंगे, से भाग देने पर इस सब में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में हमारा आ जाएगा क्यू, ए रूट अंदर है, और बता में हमको भाग कितना से देना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रूट अंदर, फिर आ जाएगा पी स्क्वायर
क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू, और इसमें भी भाग देना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर। हमारा क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 1 प्लस, ए प्लस है इससे एक कट जाएगा तो 1 प्लस क्यू बता, दोनों इसके नीचे और इसके नीचे होगा ना, दोनों के नीचे इसके तो इसके कट जाएगा, इससे अलग अलग जैसे अलग अलग करेंगे, मान लीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस में है ना क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर, तो इससे एक कट जाएगा तो एक बचेगा यहाँ, और यहाँ क्यू है तो क्यू, यानी इस यहाँ बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, रूट अंदर। नीचा बच जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर क्यू बता पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर। देखिए कैसे बचा है, हम आपको बताते हैं एक दूसरा पेज में, ठीक है, आप लोग घबराइए मत। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा है यहाँ देखिए ए वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू रूट अंदर, और सब के नीचे क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर उसी तरह है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू, और बता में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप देखिए इसका, इसको पहले छोड़ देते हैं नीचे वाला, इसको सॉल्व करते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर, और प्लस में आएगा क्यू, इसके नीचे भी आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसके नीचे भी आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर आएगा। इससे कट गया तो एक, प्लस है तो प्लस, और क्यू स्क्वायर यही नाम लिखे हैं, क्या बचेगा 1 प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर, यही ना लिखे हैं, देखिए यहाँ पे। चलिए 1 प्लस क्यू बटा पी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस, देखिए क्यू जो है बी का मान है, बी, ठीक है, बी का मान है ऐसे बता रहे हैं, और ये एच का मान, तो बी बटा एच कॉस का होता है, किसका होता है, कॉस का होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं, माइनस से तो प्लस 1 प्लस कॉस थीटा से, और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा से। अब हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बता में एक प्लस है एक माइनस है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको बना देते हैं, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों पर होल स्क्वायर है, यानी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल। आप चलिए, यानी कहने का मतलब है कि हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस में ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा, और नीचा भी साइन थीटा, और सबका होल स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी अब हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉसेक, इसका मतलब होता है कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा होल स्क्वायर, और इसका जब मान बैठा देंगे तो हमारा आ जाएगा ना आंसर, मान बैठा देंगे क्या, आप देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं समीकरण 1। अब चूंकि दूसरे पेज में हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ देखिएगा वो समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि हमारा कॉस का जो फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखे हैं क्यू, और बता में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर, यानी कह सकते हैं बी बटा एच, यही ना होता है। चलिए, तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज हम बनाएंगे, देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी,
इसका एंगल ये रहना चाहिए और यहाँ पे थीटा। हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC खींचते हैं, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC खींचते हैं, ठीक है, जिसमें एंगल ACB यानी C जो होगा थीटा होगा, BC बराबर हमारा Q होगा और AC जो है P² प्लस Q² होगा रूट अंदर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब AB जो होगा वो हम निकालेंगे तो क्या होगा, AC² अब माइनस में हो जाएगा BC का स्क्वायर, AB निकालेंगे A और B तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख देते हैं ना, हाँ यहाँ पे हो जाएगा P² प्लस Q² रूट अंदर इसका होल स्क्वायर और माइनस में Q² इस सब का रूट अंदर, ठीक है। यानी हमारा हो जाएगा P² प्लस में Q² माइनस में Q², Q से Q कट गया तो क्या बचेगा P, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का निकाल लेंगे तो H/P, यानी AC बटा हमारा क्या आएगा AB, और AC का जो मान है क्या है P² प्लस Q² और नीचे में हो जाएगा P, और हमारा क्या है कॉट थीटा आया है ना, वहाँ कॉट थीटा, वहाँ पे समीकरण 1 में, तो कॉट थीटा का मान निकालेंगे B/P, यानी फॉर्मूला हो जाएगा Q/P। अब चलिए, अब समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 से जब देखेंगे तो हमारा क्या RHS था, क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, समीकरण 1 क्या था, कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, यही था ना। चलिए, यानी इसका मान रखेंगे तो P² प्लस Q² आया है यहाँ, और बटा में P इस सब का होल स्क्वायर है, और प्लस में आ जाएगा PQ/P इस सब का होल स्क्वायर, तो हमारा आ गया LHS। RHS से चल के हम LHS क्या किए, ला दिए, RHS से चल के हम LHS ला दिए, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या हो, और हमारा एक हेल्प कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना सब्सक्राइबर आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद।